हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती गतिमान है और फॉर्म भरे जा चुके हैं। डाटा एंट्री चल रही है, कहीं पर डाटा एंट्री का काम लगभग 80-90% पूरा हो चुका है और कहीं पर ये चीज़ें शुरुआती दौर पर है। और बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कट ऑफ को लेकर वीडियो बना दीजिए, तो टाइम लगा। तो 3 डिस्ट्रिक्टों के डाटा एनालिसिस किया, उसके बाद एक्चुअल डाटा जो रिसीव हुआ वहाँ पर, उसके बाद नंबर्स ऑफ वैकेंसी, उसमें भी कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें एनालिसिस करी। उसके बाद जो कि ऑफिशियल डेटा के आधार पर जो जितना मेरा अनुमान है, जितना मैं डाटा चेक कर पाया, उसके आधार पर कट ऑफ की वीडियो लेके आए गए हैं, जिसमें साइंस, आर्ट्स, जनरल, SC ST OBC EWS जो भी कैटेगरीज रहती है उनकी बात करेंगे। साथ ही साथ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की भी बात करेंगे, जो आपका PH, DFF, एक्स सर्विसमैन, इस ऑर्फन, इस तरीके की जो कैटेगरीज होती है उसकी भी बात करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नंबर्स ऑफ वैकेंसी कितनी है। अगर मैं बताऊं आपको, तो पूरे उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्टों को मिला के 1688 नंबर्स ऑफ वैकेंसी देखने को मिली आपको, ठीक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। अब इसमें क्या है, इसमें से आपको डिडक्ट करनी पड़ेंगी 18 वैकेंसी US नगर की, क्योंकि ये स्पेशल एजुकेशन की है, और 329 वैकेंसी ये बैकलॉग की। बैकलॉग में इसमें मैक्सिमम जो पद है 250 से ऊपर पद आपके PH के हैं, और उसमें आपका बाकी SC और ST के पद जो है बैकलॉग के हैं। तो SC में देहरादून में देखा होगा आपने 47 पद है, इस तरीके से SC ST में बैकलॉग के पद हैं। तो अगर इसको माइनस करते हो आप, तो आपके रिमेनिंग बचते हैं 1341 पद, ठीक है, जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होना है 1341 पदों पर होना है। अब मैं आपको बता दूं कि फॉर्म कितने भरे हैं। जितना मेरे समझ में आया, तो नंबर्स ऑफ फॉर्म लगभग 7000 होने के चांसेस हैं, जो मैक्सिमम पहुँचे हैं 7000, ठीक है, 7000 फॉर्म मैक्सिमम पहुँचे हैं। अगर मैं आपको एक्चुअल डाटा बताऊं, अगर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 6634 फॉर्म यहाँ पर डाटा एंट्री हुई है, ठीक है, 6634 फॉर्म आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे हुए हैं। ऐसे ही लगभग किसी डिस्ट्रिक्ट में इससे ज़्यादा और कहीं इससे कम, तो 7000 मैक्सिमम फॉर्म मान लेते हैं हम कि 7000 फॉर्म हमारे पास पहुँचे हैं। अब हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस करना है इस पर 1341 पदों पे, क्योंकि रिक्रूटमेंट तो इसी में होना है। ये तो स्पेशल लोगों के लिए हो गए, क्योंकि बैकलॉग के पद हैं और स्पेशल एजुकेशन के हैं, तो इसको एक तरफ के लिए साइड करें। एक नॉर्मल कैंडिडेट इसके लिए फाइट कर रहा है 1341 पदों के लिए, ठीक है। अगर आप 1341 पदों का डाटा देखोगे, देखिए 1341 पद है, ठीक है। अगर आप इसको साइंस और नॉन साइंस में तोड़ोगे तो आपको पता है कि 50% चले जाता है। तो 670 सीटें आपकी साइंस में जा रही हैं और 670 सीटें आपकी जा रही है नॉन साइंस में, ठीक है। 670 कहाँ जा रही है, साइंस में, 670 नॉन साइंस में। अब हम एक कैटेगरी को लेके सेम वही नीचे को डिवाइड रहेगा, जो कैटेगरी वाइज साइंस में रहेगी वही आर्ट्स में रहेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो साइंस में कितनी है, जनरल की कितनी आ रही है, 375 सीटें। उसके बाद EWS की कितनी आ रही है, 66 सीटें। OBC की कितनी है, 78 सीटें। SC की कितनी है, 130 सीट्स। और ST की कितनी है आपका 23 सीट्स, ठीक है। तो यही सेम डाटा आर्ट्स का भी है, यही सेम डाटा साइंस का भी है, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल रिजर्वेशन। अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करूँ तो इसमें से भी, इन सीटों में से भी, ये तो नॉर्मल जनरल के लिए है। अब इसमें से जैसे जनरल है तो इसका 30% लगभग 112.5 सीटें किसको कट जाती है, सीधे वुमेन को कट जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ से 112 सीटें काट सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में और चीज़ें क्या आती है, PH, DFF, एक्स सर्विसमैन, राज्य आंदोलनकारी, स्पोर्ट्स कोटा, ऑर्फन कैटेगरी, तो लगभग इनका मिला के 30% इसका भी होता है। तो 112.5 सीटें यहाँ से भी कट जाती हैं, तो लगभग 60% सीटें आपकी कहाँ कर चलेगी, किधर चलेगी, रिजर्वेशन में चलेगी। तो कुल मिला के ये 150 के आसपास सीटें बचती हैं प्योर जनरल बॉयज़ के लिए। समझ रहे हो क्या मेरी बात, क्योंकि आप बिना रिजर्वेशन को साइड करे सीटों का आवंटन नहीं कर सकते हैं।
और सीट रिजर्वेशन जो मैं बता रहा हूँ सेम इसी तरीके से होता है। 30% आपका फीमेल पे चली जाएगा। पीएच, जीएफएफ, एक्स सर्विसमैन, राज्य अनुकारी, स्पोर्ट्स कोटा, ऑर्फन कैटेगरी, ये सभी इस तरीके के जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होते हैं ये टोटल मिला के 30% जाता है। तो 30 और 30 60%, लगभग 225 सीटें आपकी यहाँ चलेगी, आपको बची 150 सीटें। ठीक है, 150 सीटें जनरल बॉयज़ में बनती। सेम ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के 66 सीटों का भी 60% आप काट के चलिए तो बॉयज़ के लिए उतनी सीटें बचती हैं। ओबीसी में भी सेम, एससी में भी सेम और एसटी में भी सेम। तो ये सीटों का आवंटन होना है। ठीक है, ये सच्चाई है फॉर्मों की। आपको 1600-1700 पद दिख रहे हैं, परंतु एक जनरल कैंडिडेट्स के लिए कितने फॉर्म आ रहे हैं, कितने पद दिख रहे हैं, ये सच्चाई रहेगी उसकी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो बहुत हाई रहने वाली है, मेरा ऐसा मानना है। अब देखिए आगे बात करें, 2 तरीके के डिवीज़न हमारे पास, कुमाऊँ और गढ़वाल। मैक्सिमम मैं ये मान के चलता हूँ कि कुमाऊँ का बच्चा कुमाऊँ में रहना चाहता है और गढ़वाल का बच्चा गढ़वाल में रहना चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए टॉप प्रायोरिटी की बात करें तो कुमाऊँ में सबसे टॉप प्रायोरिटी होने वाली है नैनीताल, उसके बाद है पिथौरागढ़। अब पिथौरागढ़ लोगों को लगेगा कि क्यों है, मैं बताऊँगा उसका रीज़न। उसके बाद है चंपावत। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट टॉप प्रायोरिटी में है। और गढ़वाल की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वैसे देहरादून की है, क्योंकि देहरादून में पद नहीं है तो एक तरीके से उसको साइड मानो। ठीक है, देहरादून, हरिद्वार में पद नहीं है। उसके बाद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग। तो ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट होने वाले हैं, क्योंकि पौड़ी और आपका टिहरी में एक्सीलेंट पद है, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे। तो ये टॉप डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी होने वाले हैं। नैनीताल में लिमिटेड पद है और हर कोई बच्चा उधम सिंह नगर में पद नहीं है तो नैनीताल जाना चाहता है, और बाकी जो पहाड़ी जिलों के बच्चे हैं वो भी मैदान की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उनकी प्रायोरिटी रहती है। पिथौरागढ़ भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पद कम है, 80 पद टोटल है। उसमें से भी जनरल की बात करूँ तो केवल 44 पद है। अब उसमें से भी कटेंगे तो जनरल के 20-22 पद हाथ में आएंगे बॉयज़ के लिए। सेम सिचुएशन चंपावत की है, चंपावत में भी यही सिचुएशन होने वाली है। तो टॉप प्रायोरिटी कुमाऊँ और गढ़वाल में इस तरीके से रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए आगे बात करें कट ऑफ की, तो मैं आपको बता दूं कट ऑफ कुछ किस तरीके से रहने वाली है। देखिए, अगर आप हॉरिजेंटल रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, इट मीन्स अगर आप पीएच, डीएफएफ, एक्स सर्विसमैन, राज्य अनुकारी, स्पोर्ट्स कोटा, ऑर्फन कैटेगरी, ये पीएच हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका 60 भी गुणांक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो अगर आप इतना गुणांक रख रहे हैं, पीएच वाला तो हर बंदा सेलेक्ट हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि बैकलॉग के भी पद है, उसके बाद फ्रेश रिक्रूटमेंट भी पद है, तो पीएच का हर बंदा सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी भी लगभग 98% चांस है कि हर बच्चा सिलेक्शन हो जाएगा इन कैटेगरी से। अब समस्या कहाँ पर आएगी? समस्या आएगी आपको जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए। देखिए, पद बता दिए, जनरल में केवल 150 पद है बॉयज़ के लिए। ठीक है, वैसे ही फीमेल के लिए भी लिमिटेड पद होते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे साइंस की कट ऑफ से लेके, ठीक है, साइंस की कट ऑफ कुछ किस तरीके से रहने वाली है। सबसे पहले जनरल 375 पद देखे आपने, लेकिन बॉयज़ के लिए केवल 150 सीटें रहने वाली है। तो मेल और फीमेल की हम यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे। तो मेल, अब मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है, कि कितना बच्चा सेफ हो जाएगा इसमें। अगर आप इतना गुणांक रख रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो जनरल साइंस मेल अगर आप 78 का गुणांक रख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप सेफ हैं। ठीक है, किसी को ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा लग रही होगी, किसी को कम भी लग रही होगी, तो ये मेरा मानना है। आपकी क्या राय है ये आप अपने अनुसार बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फीमेल की, तो फीमेल में आप साइंस फीमेल पे 74 के आसपास गुणांक रख रहे हैं तो आप एक तरीके से सेफ जोन में हैं। आगे बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि साइंस में मेल में 78 क्यों रख रहा हूँ मैं बताऊँ, रीज़न ये है कि जो टॉप क्वालिटी का बच्चा होता है वो भी जनरल की सीट लेके जाता है। कोई 89 गुणांक वाला एससी कैटेगरी का बंदा होगा वो भी जनरल की सीट ले जाएगा, और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी के हो, अगर वो जनरल की सीट में आ रहे हैं तो वो जनरल की सीट लेके जाएंगे। तो इतना मेरा मानना है। बाकी आपका सजेशन क्या कहता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 75 पे आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। ये मैं बात कर रहा हूँ तब आप इस चीज़ को भी ध्यान रख लेना
ये मैं बात कर रहा हूँ जितने फॉर्म अभी भरे हैं उसके हिसाब से। अगर जूनियर या फिर डाइट का जूनियर या फिर NIS का ब्रिज कोर्स वाली बात आती है तो वो मैटर ही पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। ठीक है, जो भी फॉर्म भरे हैं उनके भी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। EWS 75 पर आप सेफ है। EWS फीमेल की बात करें तो 70 पे आप सेफ माने जाएंगे। आगे बात करेंगे OBC मेल, अगर आप 75 गुणांक लेके आ रहे हैं तो आप सेफ अपने आप को रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप OBC फीमेल से बिलोंग करते हैं तो आपको भी 70 का स्कोर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात रही जनरल EWS OBC की। आगे बात करेंगे किसकी, SC और ST की बात करेंगे। SC कैटेगरी अगर आप मेल है तो अगर आप 70 तक का गुणांक ला रहे हैं तो आप सेफ है। फीमेल है 68 में आपका सेफ स्कोर है। ST की कट ऑफ SC से ज़्यादा रहती है क्योंकि सीटें बहुत कम है, 23 पोस्ट है केवल। ठीक है, 75 आप रख रहे हैं और 75 फीमेल में भी। ठीक है, तो इस तरीके से सीटें साइंस का कट ऑफ मेरे अनुमान से ये कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ के मतलब इतने बच्चे का सेफ स्कोर माना जा सकता है। अगर हम आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स कैटेगरी तो आर्ट्स कैटेगरी में जनरल कैंडिडेट 375 सीटें टोटल है, उसमें से भी बॉयज़ के लिए केवल 150 सीटें आ रही है। तो अगर आप 76 का गुणांक लेके आ रहे हो तो आप सेफ मान सकते हो, क्योंकि देखिए साइंस की कट ऑफ में स्टार्टिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, फिर धीरे धीरे कम मिलते हैं। लेकिन आर्ट्स में स्टार्टिंग में कम मिलते हैं लेकिन धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो 76 मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना तक आपके नंबर आने के चांसेज है। और फीमेल पे 74। अगर आगे देखें EWS 74 मेल और 72 फीमेल। OBC की बात करूँ तो 76 और 74 फीमेल। ठीक है, ये रहेगा आपका जनरल OBC और EWS की। आगे बात करेंगे SC और ST की। SC और ST की SC की बात करूँ तो 70 बॉयज़ के लिए, 65 फीमेल के लिए। और ST की बात करूँ 74 दोनों के लिए लेके चल रहा हूँ मैं, 74 SC और ST मेल और ST फीमेल के लिए। तो ये डाटा है अभी के डाटा के अकॉर्डिंग, जितना डाटा फॉर्म पहुँचे हैं, जितने फॉर्म अभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचे हैं उसके भी यहाँ पर। अगर इसमें जूनियर्स और B.Ed ब्रिज कोर्स आता है तो ये गुणांक का खेल बदल जाएगा। तो इसमें बड़ी भयंकर मात्रा में क्या हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है। ये मेरा अनुमान है, जितना मेरे सोर्सेज है, जितना मेरे कॉन्टैक्ट्स है, उसके भी यहाँ पर मेरे को जो डाटा पता चला है उसके भी यहाँ पर मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ ये रहने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न या फिर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।